पैसा जब बहुत ज्यादा हो तो सिर्फ इंसान ही नहीं, सुपर पावर भी ललचाने लगती है। और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की नजर टिकी है भारत की जेब पर। यकीन नहीं होता तो आप अपनी स्क्रीन ध्यान से देखिए, क्योंकि अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि अमेरिका ने भारत के सामने एक बार फिर अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 का ऑफर रख दिया है। लेकिन गलती से भी ये मत सोचिए कि ये ऑफर दोस्ती में आ रहा है या अमेरिका भारत की वायुसेना को मजबूत बनाना चाहता है। ये ऑफर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, पैसा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल कुछ दिन पहले मीडिया में एक खबर लीक हुई। खबर ये कि भारत 36 अरब डॉलर में 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है और अगले महीने यानी 15 से 20 फरवरी के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, जहां इस डील पर साइन होने की पूरी संभावना है। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका को जैसे ही पता चला कि भारत एक बार फिर फ्रांस को अरबों डॉलर देने जा रहा है, वॉशिंगटन की नींद उड़ गई और तुरंत अमेरिका ने कहा, रुको, अगर तुम इतना पैसा खर्च ही कर रहे हो तो राफेल क्यों, मेरा F-35 क्यों नहीं। अब जरा शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए, भारत जो 36 अरब डॉलर खर्च कर रहा है उसके बदले 114 राफेल मिलेंगे। लेकिन इतना पैसा देने के बावजूद भी सोर्स कोड नहीं मिलेगा। हम अपनी देसी मिसाइलें अस्त्र ब्रह्मोस बिना फ्रांस की परमिशन के नहीं लगा सकते। हर बड़े मॉडिफिकेशन के लिए फ्रांस से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब कई लोग कहेंगे, अरे फ्रांस तो हमारा अच्छा दोस्त है। तो जरा ये फैक्ट सुनिए, 4 साल हो चुके हैं भारत को जो 36 राफेल मिलने थे, आज तक उनमें फ्रांस अपनी खुद की मेटियोर मिसाइल भी पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं कर पाया है। जिस मिसाइल की वजह से राफेल खरीदा गया था, वही मिसाइल आज तक ऑपरेशनल नहीं है। तो सोचिए, जब फ्रांस अपनी मिसाइल नहीं दे पाया तो हमारी देसी मिसाइलें कैसे लगेंगी। अब अमेरिका कहता है, देखो भारत, तुम 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च कर रहे हो एक 4.5 जनरेशन के नॉन स्टील्थ जेट पर। मैं तुम्हें 150 से 200 मिलियन डॉलर में 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट दे रहा हूँ, F-35। और यही कहानी पलट जाती है। F-35 क्या देता है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सीमलेस डेटा शेयरिंग, एडवांस सेंसर फ्यूजन, मल्टी एडवांस डेटा लिंक। यानी F-35 सिर्फ फाइटर नहीं, एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है। यही वजह है कि इसे फोर्स मल्टीप्लेयर कहा जाता है। दुश्मन के इलाके में घुसकर जैसी जासूसी F-35 कर सकता है, वो आज की दुनिया में कोई और जेट नहीं कर सकता। अब लोग तुरंत कहेंगे, F-35 में किल स्विच होता है। सच यह है कि किल स्विच है या नहीं, कोई पक्के तौर पर नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, राफेल में जो हो रहा है वो किसी किल स्विच से कम नहीं है। मिसाइल लगानी है, फ्रांस से पूछो। सिस्टम बदलना है, फ्रांस से पूछो। अपग्रेड चाहिए, फ्रांस से पूछो। यानी विमान आपका है, लेकिन ट्रिगर पर उंगली किसी और की। अब जरा भविष्य देखिए, 2030 तक पाकिस्तान को चीन के J-35 स्टील्थ जेट मिल सकते हैं। छठी पीढ़ी के कॉन्सेप्ट सामने होंगे और भारत को तभी जाकर नए राफेल मिलने शुरू होंगे, जबकि हमारा देसी 5th जनरेशन फाइटर जेट 2035 से पहले आने वाला नहीं। तो सवाल सीधा है, फिर 5th जनरेशन क्यों नहीं? अगर भारत 1.5 गुना कीमत दे रहा है तो कम से कम इनमें से कुछ तो मिलना चाहिए। 100% मैन्युफैक्चरिंग, 70 से 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कम से कम सोर्स कोड। अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो सवाल उठना लाजमी है, राफेल सही है या F-35 या फिर रूस का Su-57? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद और वंदे मातरम।